कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा कुछ संकल्प चल रहा है, यदि व्यवस्था हो गई तो यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में गंगा जी के किनारे हिमालय के सानिध्य में और श्री नारायण और श्री हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में देव का वृक्ष, देवताओं का वृक्ष देवदार और कुछ अन्य पौध यहाँ पर उनका श्री गणेश हो। बाबा जी की कृपा से वो कार्य संपन्न हो गया। देवदार के वृक्ष का जोड़ा मिल गया, दाल चीनी की एक पौध मिल गई और श्री वृंदावन तुलसी जी, इनका आज यहाँ पर भूमि रोपण करेंगे, पौध का रोपण करेंगे। विचार था कि एक अपने और परिजनों के पूर्वजों के लिए, सबके पूर्वजों की स्मृति में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक देवदार का वृक्ष, दूसरा अपने परिवार, पूर्वाश्रम और परिजनों के शुभाशुभ के लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक पौध का रोपण। और YouTube परिवार से जुड़े आज 31,000 लोग हो गए प्रभु जी। ये भी बाबा जी की ही कृपा है। 21,000 लोग आप सबकी शुभकामनाओं के साथ, आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, आप सबके अंदर विराजित परम पिता परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए एक वृक्ष का रोपण करेंगे भूमि में, पूजा के साथ, पूजन के साथ। और एक हमारे प्रभु जी हैं दिल्ली के, अनन्य ईश्वर भक्ति में लीन, आंतरिक यात्रा के लिए, उनके शुभाशुभ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, उनके चिंतन के लिए, उनके परिवार के लिए एक पौधरोपण करेंगे। वो दिल्ली में हैं, उनकी शुभकामनाओं के साथ कि बाबा जी कृपा करें, स्वस्थ रहे, उनका परिवार स्वस्थ रहे, उनकी आंतरिक यात्रा पर उनका पूरा फोकस हो और प्रभु उन्हें हाईवे का मार्ग प्रशस्त करे। तो ये 4 पौध लगाने का आज समय आ गया, तो सोचा कि आपसे चलो गंगा जी के किनारे ही बैठ के बातें कर लेते हैं। अभी गंगा जी का वेग कुछ कम हो गया है। 15 सितंबर से गंगा जी धीरे धीरे अपनी समेटती हैं। पहले फैलाव होता है, विस्तार होता है, फिर समेटती हैं। यहीं पर उस दिन स्नान किया था, वीडियो में आपने देखा था। और आज यहाँ गंगा जी ने रास्ता दे दिया। ये मुझे बहुत पसंद है। ये शिला गंगा जी के बीच में आने का मार्ग थोड़ा मुश्किल था, अब आसान हो गया। यहीं बैठते हैं, तो सोचा आज आपसे यही बातें कर लें। आज इस पूजन के साथ प्रभु जी, मैंने आपसे कहा था मुझे 1 सप्ताह का विश्राम चाहिए। 1 सप्ताह का विश्राम
लेकिन हमारे कुछ वीडियो बने हुए हैं पहले से, वो आप तक पहुंचेंगे प्रभु। कुछ हैं, मैंने आपको बताया भी था पहले। कई लोगों की शंकाएं थी, कई लोगों के मैसेज भी आते थे, उनको का निवारण भी होगा और आपसे संवाद भी होगा। और यात्रा में अगर कहीं मुझे नेट मिला तो पक्की बात है आपको यात्रा कराएंगे। आज भी मेरी इच्छा हो रही थी कि इस पूजन में आपको लाइव दिखाएं, लेकिन प्रभु जी वो नहीं हो पाता है। मुझे आता नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है ठीक से। मैंने सुबह कोशिश किया लेकिन वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी ये बना लेंगे और पूजन के तुरंत बाद इसको अपलोड कर लेंगे और आप लोग इसको देख पाएंगे। तो प्रभु जी, मेरा तो आपसे निवेदन ये है कि आज आपके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बाबा जी के शुभाशीष के साथ कि आप सब लोग जुड़े हैं, आपकी आंतरिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त हो। आप गृहस्थ में हैं, साधक हैं, संन्यास मार्ग पर हैं, जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, आपका मार्ग प्रशस्त हो। जिससे भी आप जुड़े हों, जो भी आपके सद्गुरु हों, जो भी आपके इष्ट हों, जो भी आपका मार्ग हो, उसी पर रहते हुए, उसी पर चलते हुए आपको अपना लक्ष्य की प्राप्ति हो। अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों में रह रहे हैं आप घर में, मुझे आभास है बहुत सारे हमारे प्रभु जी लोगों का कि किन विपरीत परिस्थितियों में, किन प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने परिवार में रह रहे हैं। विवशता भी है, बच्चों की खातिर भी, अपने माता पिता की खातिर भी, स्थितियों से सामंजस्य बनाते हुए, लेकिन प्रभु में उनका विश्वास है। तो मेरी प्रार्थना है कि ठाकुर जी आपका मार्ग प्रशस्त करें, उसी सब में रहते हुए, प्रारब्ध भोग करते हुए आपकी आंतरिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त हो। यही हमारी आप सब के लिए प्रार्थना है। आज ये 4 पौध यहाँ पर लगाएंगे और देवदार का वृक्ष तो प्रभु जी सदियों तक रहता है। देव वृक्ष है, उसका उसकी पत्ती, उसकी तना, उसकी जड़ सब औषधि के रूप में काम आता है। घर में पूजा में रखते हैं उसको। हिमालय में ही होता है देवदार, 5000 फीट की हाइट पर से ऊपर जब जाते हैं तब उनका पोषण होता है। ऐसे ही दालचीनी भी एक औषधि की पौध है। मसालों में तो आप उपयोग करते ही हैं दालचीनी के पत्ते, लेकिन उसकी तना, उसकी जड़, उसकी गंध, सुगंध, सब औषधीय गुण भी हैं उसमें। और श्री वृंदावन तुलसी का तो कुछ महिमा का वर्णन तो करना ही आपको क्या है, सब आप जानते हैं। तो शक्ति और श्री, शिव, शक्ति और श्री, तीनों का एक साथ यहाँ पर इस पुण्य भूमि में, इस पुण्य प्रांगण में, गंगा जी के किनारे, हिमालय की आच्छादित पहाड़ियों के सानिध्य में, छत्र छाया में आज ये पूजन संपन्न हो रहा है। आप लोग ये पूजन देखिए, ये सब आप लोगों के लिए ही है प्रभु जी। हमारे अपने पूर्वजों के लिए, अपने परिजनों के पूर्वजों के लिए कृतज्ञता के साथ अपने पूर्वाश्रम में हमारी भगवती का विशेष योगदान है प्रभु जी। इस यात्रा में उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, अपने पूर्वाश्रम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, अपने परिवार और परिजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, उन सब के शुभाशुभ के लिए, उन परिवारों के शुभाशुभ के लिए आज यहीं गंगा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। सभी तत्व विद्यमान हैं, गंगा जी हैं, पृथ्वी है, अग्नि है,
वायु है, आकाश है, श्री नारायण हैं, हनुमान जी हैं, सबके आपको दर्शन भी कराएंगे। तो सबके लिए आज ये पूजन, और पूजन के बाद प्रभु जी 1 सप्ताह का विश्राम मेरी अपनी यात्रा के लिए। आप लोग इसी तरह सहयोग बनाए रखें। आपकी यात्रा का मार्ग प्रशस्त हो, कहीं भी हो आप इस चैनल से जुड़ें, किसी भी सोशल मीडिया से जुड़ें, किसी से भी जुड़ें। जहाँ से जो मिले उसको ले लें, जहाँ से जो ज्ञान मिले उसे ले लें और उसी से अपनी सूत्र पकड़ लें, अपने जीवन में अपनाएं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। हरिओम, हरिओम प्रभु जी। ये देखिए प्रभु जी, गंगा जी का विस्तार धीरे धीरे कम हो रहा है। ये देखिए, ये इन शिलाओं पर बैठते थे, इनका देखिए अब ये रास्ता कम हो गया। आप देखिए यहाँ से ये गंगा जी को पार करते हुए आप इस पर और इस पर बैठ सकते हैं। और यहाँ से ये गंगा जी उत्तरकाशी की ओर जा रही हैं। उत्तरकाशी से फिर ये जाएंगी ऋषिकेश। 200-250 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद, और यहाँ से गंगोत्री से आई हैं। अभी आपको हो सकता है गंगोत्री की यात्रा भी करा दें, पास में ही हैं। और ये देखिए यहाँ से आ रही हैं। और ये पर्वत शिखर, ये श्रृंखलाएं, वृक्ष पे वृक्ष ऐसे होते हैं मानो प्रकृति का, प्रभु की, ईश्वर की लीला है। किसी ने ये वृक्षारोपण नहीं किया, लेकिन देखिए ये देखिए इनका पलना, बढ़ना, रहना सब ईश्वरीय नियम के तहत होता है प्रभु जी। तो ये गंगा जी के दर्शन, ये देखिए ये आ रही हैं गंगा जी गंगोत्री से। और यहाँ से अब ये जा रही हैं ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए गंगा सागर तक। हरिओम। हरि ओम महा ओम आपोष्टा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसस्य भाजयते हनः उषतेरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यशचयाय जिन्वत आप जनयथाश्चनाः। ओम हरि ओम। ओम हस्तं प्रक्षालनं नमः। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः। पुनः हस्तं प्रक्षालनं नमः। हस्तं प्रक्षालनं नमः। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, नारायणाय नमः। पुनः ओम हरि ओम महा ओम पावितरे स्तो वैष्णव्यो सावित्रवात् रसवा उतपूर्णाम्याचितरे न पावितरे न सूर्यस्यारश्मिभिः तस्याते पावितरा पाते पावितरा पो तस्याजतकामा पुने तस्याकेयम्मा। ओम आपवित्रोर्पवित्रोर्वास्तरवावस्ताङ्गतो विवा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षा सभायाभ्यन्तरा शुचिं पुण्डरीकाक्षा पुनातु। ओम जय भूतानां मधिपतयो विशिकाय सह कपर्दिनः देखाकुं सहस्रयो जने वधनवानि तन्मसि अपासरवन्तु ते भूता ये भूता भुङ्सस्सा ये भूता विङ्कर्तारा तेन सन्तो शिवाज्ञा अपाक्रमन्तु भूतानि पिचासा सर्वतो दिशां सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समार्य क्रमसमा। ओम पूर्वी ऋग्वेदाय नमः, पश्चिमी सामवेदाय नमः, उत्तरी अथर्ववेदाय नमः, दक्षिणी यजुर्वेदाय नमः, ऊर्ध्व ब्रह्मणि अनंत भूमि नमो नमः। ओम अस्या श्रेयासन मंत्रस्या मेरु कृष्णेसी सूतलं चंदाकुर्मो देवताकुर्म आसन पवित्रकरणे पूजने विनियोगः। ओम स्योनां पृथ्विनो भवानिरक्षरा निवेशनी च चानः सर्वसर्वदा पृथ्वी नमः पूजयामि। आधार शक्ति नमः पूजयामि। कमलासनाय नमः पूजयामि। विमलासनाय नमः पूजयामि। शेषनागाय नमः कच्छपाय नमः प्रदक्षोरनारायणाय नमः पूजयामि नमः। गंध आक्षत पत्र पुष्पं समर्पयामि नमः। ओम हरि ओम।
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम शाविर्जाजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुं सुतनो दिव्यसेमहि देवहितं जदायुः। ॐ हरिः ॐ श्रीमन्मः गणाधिपते पात्रवन्द्य सर्वेभ्यो देवताय नमो नमः। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञः प्रवर्तमानस्यात्पारार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतनुमान्तरे अष्टाविंशमे कलियुगे कल्पञ्चरणे जम्बूद्वीपे भारतस्य भागखण्डे तत्रापि परं पुनीति भारतवर्षान्तर्गते केदारखण्डां पुत्रकाशीनां जन्मदे तद्जनतान्तर्गता सूर्यदक्षिणायने चान्द्रपुत्रायणे मासोत्तमे मासे भाद्रपदमासे अमुकचुक्त्यां शुक्लपक्षे अमुकतिथोयां महादिवसे सप्तमीनां तिथोयां अमुकबुधवासरान्वितायां च तथा च मम यजमानस्य अस्ति वर्णयोर्मध्ये काशी कुरुक्षेत्रे उत्तरकाशीनां जन्मदान्तर्गते पूर्वभागे माँ भागीरथी सन्निधौ तथा आगे अम्मा अस्ति वर्णयोर्मध्ये तथा च यजमानस्य माता संसुभद्रा माता आश्रम सन्निधे तथा च अद्य दिवसे मम यजमानस्य स्वस्य श्रीमान् श्री वीरेन्द्रशक्सेनः मुखगोत्रोत्पन्नीयः शकुटुम्बस्य परिवारस्य सरास्ते सुमेशा तथा च यजमानस्य चन्द्रमोश्रवणस्य तथा च अमुकगोत्रोत्पन्नीयः शकुटुम्बस्य परिवारस्य मेषा तथा च अद्य दिवसे भगवान् नारायण देवता आज्ञानुसारेण माता संसुभद्रा माता आज्ञानुसारेण तथा च मम यजमान मूर्सङ्कल्पो तथा च वृक्षरोपणी तथा च कृतवृक्षमातुलसी देव्ये पूजनं च तथा च अमुक वृक्षपूजनं च तथा च यजमानस्य मम यजमानस्य श्रद्धानुसारेण सङ्कल्पं श्रद्धानुसारेण सङ्कल्पं करिष्ये तथा च प्रत्यक्ष माँ गंगा देवी सन्निधे तथा च प्रत्यक्ष सूर्यनारायण देवता सन्निध्यो मम यजमानस्य सङ्कल्पं वयं प्रददे। ओम हरिः ओम मा जागृतो दूरदेवं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम हरिः ओम मा ओम या श्री स्वयं सुकृतनां भवने लक्ष्मी पापात्नां कृतदीयं हृदयेषु बुद्धि श्रद्धास्तां पुरजना प्रभवत्सलज्जा तां तां नतां परिपालयति। ओम हरिः ओम मा विद्युदाम समप्रमां मृगपतिस्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरबालकेटविलसत् ध्वस्ताविरासेवितां हस्ते शक्रगदासिकेटविशिखं चापं गुणं तर्जनी विप्राणां मनलात्मिकां शशिधरं दुर्गां त्रिनेत्रां भजी। ओम हरिः ओम मा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। मातृभ्ये नमः। पाद्योर्पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं गन्धाक्षतं समर्पयामि नमः। ओम हरिः ओम मा यास्येषु भवनेषु लक्ष्मी पापात्नां कृत्यं प्रदेशु बुद्धि श्रद्धास्तां भजना प्रभवत्सलज्जा तां तां नताश्च परिपालय ये विश्वं महा। ओम हरिः ओम मा ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मान विष्णवे नमः। प्रभविष्णवे नमः। महाविष्णवे नमः। अविष्णवे नमो नमः। गन्धाक्षं पत्रं पुष्पं शतपरं धीमहि। ओम हरिः ओम मा जन्मादिश्रयतोऽन्वयादितरता साते सुविज्ञातराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। पुरुषसत्य सनातन धर्म की ध्यायी ध्यान प्रत्यामि नमः। हरिः ओम महा ओम हरिः ओम मा ओम श्री श्राते लक्ष्मी सापतन्यान् बहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो जातं इष्णं निशाणम् ओम वैशाणं सर्वलोकं वैशाणं महा। ओम श्री नमः। ओम पृथ्वी त्वयार्तालोका देवी त्वां विष्णुनामृता त्वं च धारय मां भद्रे पवित्रं कुरु चासनं मा पृथ्वीदेव्यै नमः। पाद्योर्पाद्यं दाक्षतं समर्पयामि नमः।
अत्रं पुष्पं समर्पयामि नमः। ॐ मनोज्योत्रिजुकातां माजस्य बृहस्पतिर्जज्ञामि मन्तानो वरिष्ठं जज्ञागुं शमिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठाः। ॐ हरिः ॐ ॐ हरिः ॐ या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियं हृदयेषु बुद्धिं हरिः ॐ लक्ष्मीर्मातुलसीदेव्यै नमो नमः। ॐ हरिः ॐ ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगं शूलं वसुण्यं शिरा शङ्खं सन्ददतिं करे त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मादितिमाश्रपाददशकं सेवे महाङ्कालिकां यामास्तु स्वपितो हरो कमलजो हन्तुं अधों केटवम्। ॐ हरिः ॐ श्रीशते लक्ष्मी श्रावतन्यान् बहोरात्रि पारस्वी नक्षत्राणि रूपमिष्णो ज्ञातं मा इष्णं निशाणं ॐ मैशाणं सर्वलोकं मैशाणं महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि नमो नमः। बोल लक्ष्मीया की बोल सती मैया की बोल तुलसी मैया की जय। भगवान सत्यनारायण देवता श्री प्रभु जी आज ये पूजा संपन्न हो गई। ये पंडित जी दिवाकर शास्त्री जी हैं, यहाँ जो अभी बैठे थे पंडित जी अवधेश जी हैं, आप श्री चंद्रमोहन जी हैं, यहाँ का आश्रम का सब सेवा में हैं। और जो संकल्प था वो पूरा हुआ। ये देवदार का वृक्ष है, ये भी देवदार का वृक्ष है, ये दालचीनी है और ये श्री वृंदावन तुलसी। संकल्प था पूर्ण हुआ। आप सबके लिए शुभ शुभ हो, मंगल हो, इसकी कामना करते हुए ये पूजन आप सबके लिए शुभ शुभ हो, मंगलमय हो। आप गृहस्थ में हो, साधक हो, आध्यात्म में हो, संन्यास में हो, कहीं भी हो, जहाँ हो, जैसे रहें वहीं रह के ये पूजन या जो भी कुछ यहाँ की जो प्राप्ति है सब आप लोगों तक पहुँचे। गंगा जी के किनारे इस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश को साक्षी मानकर आज का ये पूजन संपन्न हुआ। ये सब सारा पुण्य आप तक पहुँचे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। प्रभु आपका मार्ग प्रशस्त करें। हरिः ॐ नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्गताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रात् ब्राह्मणादीना तस्मात् ब्राह्मणदेवता। यदर्चनं कृतं विप्रं तौ विष्णुस्वरूपिणा प्रार्थना मम दीनस्य विष्णुवे तु समर्पणं महा। ॐ हरिः ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनो हरि। और सत्य सनातन धर्म की बोल गंगा मैया की सद्गुरुदेव भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। प्रभु जी आप सबके शुभाशीष से आज सबकी शुभकामनाओं से ये कार्य संपन्न हुआ। और ये तो मुझे जो बड़ी इच्छा थी, ये देखिए ये बड़ी इच्छा थी कि वृंदावन यहाँ पर विराजित हो जाए। तो ये देखिए तुलसी माता जी, ये श्री है, ये देव है। देवदार तो देवताओं का वृक्ष है, इसका हर पत्ती, तना, जड़ सब कार्य आती है पूजन में, इसको रखने से शुभ होता है। देव का वृक्ष है
ये शक्ति है। और दालचीनी को शक्ति का स्वरूप मानते हैं, औषधीय है ये। इस एक ही वृक्ष में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, आपको इसकी जानकारी होगी। जब दालचीनी का वृक्ष बड़ा हो जाता है, इसमें जून में एक अलग तरह के पुष्प आते हैं, उनको हम कहते हैं श्री शिवत्व के फूल। और अगस्त में फिर दूसरे तरह के कुछ अलग तनों पर फूल आते हैं, वो श्री पुष्प कहलाते हैं। और सितंबर अक्टूबर तक इनमें परागकण आ जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ऐसा है दालचीनी, शिव और शक्ति का युग्म रूप है। और देवदार तो है ही। आज का ये इस अवसर पर आप सभी की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से ये कार्य संपन्न हुआ। हरिओम हरिओम प्रभु जी, हरिओम। अब इनको विराजित कर देंगे। ये रहेंगे, देवदार के वृक्ष तो सदियों तक रहते हैं। और वृंदावन तो वृंदावन है, नारायण का ये वृक्ष भी है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ केले का वृक्ष है। नारायण स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हैं और श्री यहाँ पर विराजित हो गई, देवदार हो गए। ये आज का कार्य संपन्न हुआ। ये सब आप लोगों के लिए मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपका मार्ग प्रशस्त करें, आप स्वस्थ हों, आनंद हों और परमात्मा को प्राप्त करने का जो आपका भजन साधन जो भी चल रहा है वो सब पूर्ण हो। हरिओम हरिओम। श्री लक्ष्मी नारायण, इधर कान्हा जी, ये बड़ा शुभ पर्व है कि श्री लक्ष्मी नारायण। और लक्ष्मी नारायण के सामने ये देखिए, ये यहाँ पर ये वृंदावन विराजित हो गई। और सामने ही अगर आप देखें तो ये गंगा जी हैं। ये देखिए, ये गंगा जी आप देख पा रहे हैं। तो ये गंगा जी के तट पर इस आश्रम में, मंदिर में, यहाँ देवदार, दालचीनी, श्री वृंदावन तुलसी जी विराजित हो गए। हरिओम। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु जी, ये दालचीनी है। दालचीनी सुगंध के लिए, शरीर के लिए, औषधि के लिए और श्री शक्ति का प्रतीक है। और यहाँ हवन होता है। पीछे आप देख रहे हैं मंदिर है, श्री नारायण दरबार है। और हमारे प्रभु जी, अवधेश प्रभु जी की कृपा से, चंद्रमोहन जी की कृपा से ये यहाँ पर ध्यान साधना के साथ सेवा में रत हैं। सबकी उपस्थिति में, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और गंगा जी की उपस्थिति में इनका भी यहाँ पर रोपण हो गया, विराजित हो गई। यहाँ पर वृंदावन हो गई, देवदार हो गए, दालचीनी का भी हो गया। ये सब आप सबकी शुभकामनाओं का प्रतिफल है ये। और हमारा तो यही बाबा जी से प्रार्थना है कि हमेशा हमेशा के लिए, जब तक मेरा जो भी यहाँ का पुण्य अर्जित है सब आप लोगों तक पहुँचे, सब आपको मिले, सबको मिले, सबका शुभ शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबका सबविध हो कल्याण। हरिओम। आप सबके अंदर विराजित परम पिता परमेश्वर को नमन वंदन।